आज नोटबंदी का 41वां दिन है। मैं इस समय पटेल नगर के इलाके में हूँ, जहाँ स्टेट बैंक के सामने लंबी कतार दिख रही है। अब सरकार एक हो सकता है कि नया फरमान जारी करे कि घर में आप कैश कितना रख सकते हैं, उसको भी लिमिट करने की बात हो रही है। कैश कितना निकाल सकते हैं वो सरकार ने पहले ही लिमिट कर दिया है। अब बात हो रही है कि आप घर में कितना कैश रख सकते हैं, कैश की लिमिट तय करने की बात हो रही है, क्योंकि खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जितना नोट हमने वापस लिया है उतना नोट तो हम छाप नहीं सकते हैं। लोगों को ये तकलीफ़ें झेलनी ही पड़ेगी। 41 दिन का समय लंबा हो चुका है। प्रधानमंत्री ने 50 दिन की मोहलत मांगी थी, अब सिर्फ 9 दिन बाकी हैं 50 दिन होने में। लाइनें जो हैं वो कम नहीं हो रही है। मैं इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने हूँ। मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि जो लाइन है वो कतार ठीक ठाक लंबी है। जो शुरुआत के दिनों में जो लंबी लाइनें लग रही थी उससे थोड़ी बहुत कम है, लेकिन लंबी है लाइनें। मतलब कि 10 बजे बैंक खुलता है, 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज गए, 12:15 हो गए हैं, मतलब 2.5 घंटे का समय निकल चुका है। उस हिसाब से बहुत सारे लोगों का काम हो गया होगा। कैश का जो क्राइसिस है वो बना हुआ है। मैं लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि वो इस पूरे नोटबंदी को लेकर, जबकि 41 दिन का समय हो चुका है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या कहीं ना कहीं कुछ सहूलियतें जो है वो बढ़ रही है या दिक्कत बनी हुई है। क्या लग रहा है आप लोगों की, कुछ सहूलियतें कम हुई है या सहूलियतें ठीक हुई है या व्यवस्था ठीक हुई है या हालात जस के तस बने हुए हैं? हालात तो ऐसे है जी, कोई कम नहीं हुआ, दिक्कत रही आगे पीछे। तो इससे पहले भी आप लाइन लगे थे, पहली बार लाइन लगे? नहीं, पहले भी लगाया यहाँ पे, पहले 2-3 बार लगाया। पैसे मिल रहे हैं, कामयाब पैसे मिल रहे हैं? पैसे देखो आज 5,000 मिलने का बोल रहे हैं, अब आगे अंदर जाके अब कितने मिलते हैं वो तो अंदर जाके पता चलेगा। आप कितने बजे से लाइन में हैं सर? 10 बजे से सर। 10 बजे से यहीं खड़े हैं जी तो आपके आगे कितने लोग लगभग जा चुके होंगे? सर, 2 लेन चली गई, कम से कम भी 30-40 बंदे चले गए मेरे सामने अभी तक। तो 10 बजे से ये खड़े हैं, 12:15 हो चुका है, मतलब 2.25 घंटे का समय निकल चुका है। इस हिसाब से आप देखिए तो लाइन जो है वो लंबी ही है, लोगों की संख्या कम नहीं हो रही है। कैश को लेके क्राइसिस जो है बैंकों में वो भी बनी हुई है। लगातार जिस तरह से 13 लाख करोड़ रुपए बैंक में जमा हो गए हैं, नई करेंसी की जो संख्या है वो सिर्फ 4 लाख करोड़ तक पहुंची है। तो एक बड़ा ह्यूज गैप है दोनों के बीच में और लोग इस तकलीफ को झेल रहे हैं। कैसे काम चला रहे हैं आप लोग? 41 दिन हो चुका है, पैसे की क्राइसिस है। सर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस टाइम। जैसे बैंक में पहले 24,000 दिए जाते थे, परंतु अब 10,000 देने लग गए, फिर अब ये लिमिट 5,000 करने लग रहे हैं। 24,000 रुपये का चेक पर अलाउड है, ठीक है। सुबह 9 बजे खड़े ना, 5,000 रुपये का बोल रहे हैं, 5,000 मिलेंगे। हमारा घर में 7,000 भी नहीं निकालना मुश्किल पड़ रहा है। मैं यहाँ तो सुबह 9 बजे से खड़ा हुआ हूँ, फिर भी भाई साहब 9 बजे से खड़ा हुआ हूँ, कुछ तो मिले। 5,000 रुपये अब लंच हो जाएगा, आधे अब थोड़ी देर में लंच होने वाला है यहाँ पर, क्या करें हम। तो लोगों में नाराज़गी तो है जिस तरह से कैशलेस को लेके स्कीम इम्प्लीमेंट किया गया है। पहले कहा जा रहा था कि इससे काला धन आएगा, वो ऐसा कुछ मामला सामने नहीं आया। अब जबकि पूरी तरह बात साफ हो चुकी है कि जितना नोट करेंसी आरबीआई ने जारी किए थे लगभग उतना बैंक में वापसी के करीब नोट है। तो काला धन का जो मामला था उसमें कुछ दम नहीं है। अब बात रही कैशलेस की। कैशलेस को लेकर लोग कितने तैयार हैं उसको लेकर एक लंबी प्रक्रिया चलती है, लेकिन जिस तरह से एकाएक नोटबंदी कर दिया गया, जो काम की ज़रूरतें की चीज़ें हैं उसके लिए भी क्राइसिस है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोग काम धाम छोड़ के, अपना रोजगार छोड़ के घंटों लाइन में खड़े होने के लिए मजबूर हैं। 41 दिन का समय लंबा होता है, अभी भी इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पे, बैंक के स्तर पे बहुत सुधार नहीं दिख रहा है और लोग लाइन लगने को मजबूर है। आप कितने देर से हैं सर लाइन में? मैं तो 10:10 में आया था सर। तो 2.5 घंटे करीब होने जा रहे हैं, क्या उम्मीद है पैसे मिल जाएंगे? ले नहीं जा रहे हैं, जो 2-4 अंदर कर रहे हैं, 2-4 अंदर का करके या का घंटा 1.5 घंटे के बाद करके सारे सीनियर सिटीजन के लिए। क्या लग रहा है कि इतना लंबा समय हो चुका है, 41 दिन का समय हो चुका है, कुछ फैसला लेने में जल्दबाजी हुई, इम्प्लीमेंटेशन बेहतर नहीं हुआ? क्या होगा, ये जैसा हो रहा है लाइन में दिहाड़ी सब तोड़ के अपने 500 रुपये के खातिर दिहाड़ी तोड़ रही है। यहाँ पर आओ तो ऐसे 5,000 रुपया देने के लिए बोले हैं इन्होंने। क्या सर कितने बजे से लाइन में हैं? 10 बजे से। क्या लग रहा है कि जिस तरह से लागू होना चाहिए था प्रोसेस वो नहीं हुआ? और देखिए एक बात होता है, सिस्टम समझ में आया है नहीं, हड़बड़ी में सारा प्लानिंग इम्प्लीमेंट किया गया। हम खुद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं, प्रैक्टिस छोड़ के लाइन में खड़े हैं। कितने दिन लग चुके हैं लाइन में? हम ये 5वीं-6वीं बार, मेरा बेटा पढ़ता है देहरादून में, कैश भेजना है, बाकी स्कूल का पेमेंट तो हम कर देंगे चेक से। बताइए, सॉलिसिटर जनरल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कोई गरीब आदमी अगर तकलीफ में होता तो वो आके PIL दायर करता। बाद में उनको कहा गया कि PIL के लिए 50,000 रुपये चाहिए साहब, PIL गरीब आदमी कहाँ से दायर करे? क्या आप तो खुद वकील हैं, क्या लग रहा है कि सरकार का फैसला किस तरह से ले रहे हैं? सरकार जनता के साथ भद्दा मजाक की है। आज अपने पैसे के लिए आप खुद भिखमंगा की तरह खड़े हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये सरकार ने पूरे जनता को भिखमंगा की तरह खड़ा कर दिया।
अब आप खुद देखिए, हम हैं, हमारी वाइफ है, वो भी एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। वो सिविल देखती है, हम क्रिमिनल देखते हैं। वो दूसरे बैंक में गई, हम यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि हमारा बच्चा दोनों बाहर पढ़ता है देहरादून में। तो क्या करें, पेमेंट हम पेमेंट तो कर देंगे, एक बैंक ट्रांजेक्शन कर देंगे, अकाउंट ये चेक ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन जो हमको बच्चे को देना होता है, जो डेली का नीड है, जो पैसा चाहिए हमको कैश में, वो तो उसको कैश में ही देना होगा। प्लास्टिक कार्ड 14 साल 15 साल के बच्चे को प्लास्टिक भ्रष्टाचार रोकने की बात हो रही थी, जिस तरह से कई लोग ऐसे हैं जिनके पास लाखों रुपए मिल रहे हैं, मतलब वो भी नहीं रुका है, भ्रष्टाचार भी वो नहीं रुक पाए, बैंक के स्तर पे भी गड़बड़ियाँ हो रही है। भ्रष्टाचार नहीं था, ये 5-6 लोगों का सोचा हुआ रणनीति है देश को मैनिपुलेट करने का। कोई भ्रष्टाचार नहीं है, सबको पता है, इवन प्राइम मिनिस्टर जी को भी पता है ये बात, जेटली जी को भी पता है। क्या मंशा लगती है, क्या कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, जो इस तरह के फैसले लागू किए गए, नोट नहीं छापे जा रहे हैं, सारे नोट लोगों के ले लिए गए, काला धन का शगुफा था वो फट गया, उसमें कुछ है नहीं। देखिए, बिजनेस क्लास को ब्लैक को वाइट करना था, हो गया। ये एक बड़ी बात है। जब भी मैं इस तरह के लोगों से मिलता हूँ जो कि इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं, जो कानून को जानते हैं, वो 2-3 बातें कहते हैं कि जो बड़े बिलियनियर थे, मिलेनियर थे, जिन पर करोड़ों अरबों का कर्जा था, बैंक दिवालिया के कगार पर थे, एनपीए घाटा दिखा रहा था, उन बैंकों में पैसे आ गए हैं, आम जनता के हाथ से पैसे निकल गए हैं, बैंकों में पैसे आ गए हैं, बैंक माला माल हो गया है। आम आदमी के घर में जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उसको मिला जुला के सब बैंक में चले गए हैं, बैंक के पास अब पूरा पैसा है, अब बैंक वाले आदमी को पैसा लौटा नहीं रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है, और इसके लिए सीधे सीधे जो है वो गाइडलाइन सारे फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जारी कर रहे हैं, आरबीआई के जो गवर्नर है वो जारी कर रहे हैं। तो एक बड़ी क्राइसिस हो रही है कि आदमी का पैसा ले लिया गया है, जिनका व्हाइट मनी है, सबने पैन कार्ड से अपने पैसे बैंक में जमा किए हैं। सरकार अब बिल्कुल मान रही है कि कोई काला धन नहीं है, लेकिन सरकार अब लोगों के पैसे लौटा नहीं रही है और लोग अपने ही पैसे के लिए लाइन में लगे हैं। तो इसे एक फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये आदमी का जो मौलिक अधिकार है उसका भी हनन है। क्रश किया गया है, पूरी तरह क्रश किया गया। ये एक तरह से फिनेंशियल जो सर्जिकल स्ट्राइक बोला जाता है वो है देश। कई लोगों से मैं मिलता हूँ जो आजकल क्या है कि कई लोग पार्टी में बटे होते हैं, कोई कांग्रेस है, कोई बीजेपी है, लेकिन जब आप तकलीफ की बात करेंगे तो उसे लगता है नहीं वो एक इकोनॉमिक्स की तरह बात करें। नहीं, एक बात बताइए, जिसके घर में शादी है, जो खेत जोत रहा है, जो डेली का लेबर है, लेबर क्लास है, उनका ना कोई कार्ड है। जिसके घर में शादी हो, 2.5 लाख रुपए में, क्या किसी भी नेता की बेटी का 2.5 लाख रुपए में शादी हुआ है? अभी गडकरी जी की बेटी का शादी था, बाकी लोग का किसी का 2.5 लाख में शादी हुआ है। उनके लिए तो सब कुछ अवेलेबल हो जा रहा है, लेकिन आम जनता के लिए क्यों नहीं? आम जनता 5,000, 10,000, 2,000 के लिए लाइन में लगी हुई है अभी। तो देखिए, देश की जो हालात बहुत बिल्कुल बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो समझ रहे हैं पूरे खेल को, खासकर वो लोग जो सिस्टम से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। ये मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उनकी माने तो पूरी तरह से जो कुछ लोगों का ये फैसला है जो पूरे देश पर भारी पड़ा है। आप कितने बजे लाइन में हैं सर? 1.5 घंटा हो गया मुझे लाइन में। तो क्या लग रहा है, पैसे मिल जाएंगे? शायद। कैसे चला रहे हैं? 41 दिन का लंबा समय है, सारे लोग के साथ इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो रही है। जितना कार्ड से चल रहा है उतना तो कार्ड से चला रहे हैं, बाकी कैश की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। देखो, निकालने के लिए आया हूँ। मेरा तो अदर स्टेट का है, ये कह रहे हैं कि शायद देंगे या नहीं देंगे। अब हम अपनी ब्रांच में थोड़ी ना निकालने के लिए जाएंगे जो स्टेट में। ये एक बड़ी समस्या है। आप कॉस्मोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, यहाँ देश के हर हिस्से से पूरी दुनिया के लोग रहते हैं। अगर आपका उसी ब्रांच में अकाउंट नहीं है तो एक बड़ी समस्या हो रही है। इससे पहले भी कोशिश की थी आपने और ये आर्गूमेंट दिए गए आपको? हाँ, मैंने कोशिश की थी। डिफेंस कॉलोनी में गया था मैं निकालने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आप रहते कहाँ हैं? मैं हरियाणा रोहतक। नहीं, अभी कहाँ रहते हैं? अभी यहीं पटेल नगर। अच्छा, पटेल नगर में रहते हैं। ठीक है, ये पटेल नगर में रहते हैं और ये डिफेंस कॉलोनी पैसे निकालने गए थे, लेकिन उनको वहाँ पैसे नहीं मिले। कुछ गेट पे अफरा तफरी है, मैं जानने की कोशिश करूँगा कि वहाँ क्या हो रहा है। कुछ पुलिस वाले हैं, ये देखिए क्या हुआ मैम, क्या हुआ? सर, मैं इतनी देर से लाइन में लगी हूँ, मेरी फ्रेंड लगी हुई है यहाँ पर, फिर भी ये हटा रही है, आके लड़ने लग गई है मुझसे। तो देखिए, थोड़े पैसे के लिए लोग में आपस में भी लोग की धक्का मुक्की होती है, लाइन लंबी लंबी लगी है, कोई अपना मौका नहीं खोना चाहता, इसलिए भी थोड़ी सी बहुत परेशानी हो रही है। आप लोग कितने बजे से लाइन में हैं? 10 बजे से। सुबह 10 बजे से लाइन में हैं और अभी तक गेट पर पहुँची हैं। तो पहली बार लाइन में लगी है, इससे पहले भी लाइन में लगी है? पहले भी लगी है। कितनी बार लग चुकी है पहले? 3 बार। 3 बार पहले लग चुकी है। मशीन से एंट्री भी नहीं कर रहे, 15-16 दिन हो गए और वापस चला जाते सुबह। और क्या करें, परेशान हो रहा है। वैसा कोई भी काम नहीं हो रहा, जो बारकोड लगा हो रही है ना कुछ चीज़ हो रही है, बस सिर्फ कैश लेने आओ,
सुबह बोलते हैं 10,000 मिलेंगे, जब तक नंबर आता है बोलते हैं 5 हो जाएंगे, अंदर एंट्री होती है बोलते हैं 3,000 मिलेंगे, चेक पे भर देते हैं, फिर इससे चेक ज़्यादा वापस नहीं करते मिलेंगे। हैं, चेक खराब हो जाते हैं, मेरे 2 चेक खराब हो चुके हैं मेरे पास हैं, मैंने बोला था स्लिप से पैसे दे दो, मुझे नहीं मिले। उनका बारकोड अपडेट तो नहीं होगा। आप लगातार जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जब आप टीवी पर देखते होंगे ना, तो एक मैनिपुलेशन का दौर भी जारी है। वहाँ आम लोगों से बात करने की कोशिश नहीं की जाती है। एक रिपोर्टर आता है, इनकी मशीन वो अपनी भी बात नहीं, बोल ATM भी नहीं जाता चल रहा, है। इनका एटीएम भी नहीं चल रहा, बारकोड अपडेट भी नहीं कर रहा, मशीन से एंट्री भी नहीं हो रही। वो तो उसी दिन से मेरा चेक इसके अंदर बाउंस है, ये लोग जाने नहीं दे रहे अंदर, कह रहे लाइन में लगो, लाइन में लगो। 1 घंटा से पूरे खड़ा हूँ, कह रहे नहीं जाना नहीं जाना, बाकी सबको घुसेर रहे हैं आगे आगे करके। देश मजबूत बन रहा है ना, कुछ तो तकलीफ अरे मजबूत बन रहा है, ये बाउंस चेक नहीं दे रहे हैं। आजकल अच्छा है कैशलेस को लेकर ना। पहले बहुत सारी चीजें होती थी, कुछ नए शब्द मैं भी सीख रहा हूँ, कैशलेस, प्लास्टिक मनी, एटीएम, इसकी चर्चा नहीं होती थी, आजकल होने लगी है। देश बदल रहा है, आप भी कैशलेस होइए, प्लास्टिक मनी होइए, और नहीं तो अगर मेरी तरह है तो लंबे लाइनों में लगिए। लोग लाइन में भी लग रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कैशलेस, प्लास्टिक मनी उनकी समझ में आ रहा है। मैं उनकी समझ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बेचारे गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो लंबे लंबे समय तक लाइनों में लगे हैं। आपकी क्या तकलीफ है? सर मैं यहाँ पे चेक इशू कराने आया था। क्या कीजिएगा आप? कैशलेस क्या पॉपुलेशन है देश की, तो लोगों को, जनता को मार दीजिएगा। अब ये तो कोई ऐसा सोल्यूशन ही नहीं है ना। जनता तो सर हर तरफ से मरी है। मैं एक जगह मैं नौकरी करता हूँ, मुझे वहाँ से 400 रुपये रोज़ मिलते हैं, उन्होंने मुझे 500 का पुराना नोट दिया। मैं आप जैसे के पास गया, उन्होंने बोला तो हर तरह की समस्याएं लोगों की। मेरी जानने में ये रुचि है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आम लोग हैं वो लाइन में लगने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, और उनको क्या लग रहा है कि समस्याएं बेहतर हुई है, हालात बेहतर हुए हैं, या जैसे का तैसा बना हुआ है। लोगों के पास कितने पैसे हैं? मैं तो हो गया 1-1.5 घंटा खड़ा हुआ। इससे पहले भी लाइन में लगे थे? नहीं, कभी नहीं लगे, एटीएम से काम करते रहे। अच्छा, एटीएम में पैसे मिल रहे हैं? हाँ, हर जगह मिल रहे हैं? हर जगह नहीं, रात को निकालने आता हूँ 12-1 बजे। और दिन में कौन देगा पैसे? दिन में तो हमें भी लूट लेंगे पैसे देख आप के। कितनी बार लाइन में लगे? सर हर हफ्ते लगी रही हूँ लाइन में। तो अब घर में जितना खर्च है उस हिसाब से कैश मिल नहीं रहा ना, तो लाइन में तो लगना ही पड़ेगा, क्या करें। अगर कैश प्रॉपर मिल जाता, जैसे ये बोल रहे 24,000 पर वीक, तो फिर काम चल जाता, पर मिल नहीं रहा। अब 5-5 हज़ार मिल रहे हैं, तो उसे कलेक्ट करने में टाइम लग रहा है, जितना खर्च है उसके हिसाब से नहीं मिल परेशानी नहीं होती हर सप्ताह आके बैंक में लाइन में? होती है परेशानी, अब क्या करें, बट खर्चा तो करना ही है। परेशान, अगर कैश पूरा होता इनके पास तो कोई दिक्कत नहीं थी मनी चेंज करने में, पर ये है कैश नहीं है इनके पास, तो दिक्कत तो हो ही रही है सबको। तो ये एक नया चीज़ ज़रूर हुआ है, लोगों को लाइन में लगने की आदत सी पड़ गई है। 41 दिन का लंबा समय होता है, लोग लाइन में लग रहे हैं, उनको पता है कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं, उनको लाइन में ही लगना होगा। अगर उनको घर की ज़रूरतें पूरी करनी है, पैसे की ज़रूरत है, बच्चे की फीस देनी है, दूध लाना है, सब्जी लाना है, सकते नहीं है। वही ना, मोदी जी से जाके लड़ तो सकते नहीं है। अब हालात के साथ ढल रहे हैं, क्या करें, अपना जैसे तैसे एडजस्टमेंट करके काम का आ रहे हैं लाइनों में, पैसा तो चाहिए ही ना। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत सहनशील लोग हैं, सबको लोकतंत्र पर भरोसा है। इन्हीं लोगों ने मोदी जी को चुना था, उन्होंने एक फैसला लिया है, लोग उस फैसले के साथ लगातार तकलीफ झेल रहे हैं, लाइन में लगने को मजबूर है, लाइन में लग रहे हैं, वो कर भी नहीं सकते हैं कुछ। उनका कहना है कि अब कुछ कर भी नहीं सकते, हम लाइन में लगने को मजबूर हैं। लेकिन जिन लोगों ने ये फैसला लिया है, कम से कम उनको सोचना चाहिए कि ग्राउंड इशू पर, ग्राउंड रूट पर जाकर देखें कि लोगों की कितनी तकलीफ है। महिलाएं लाइन में लगने को मजबूर है, बच्चे लाइन में लग रहे हैं, बुजुर्ग लाइन में लग रहे हैं, 100 लोगों से ज़्यादा लोग की मौत हो गई है। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोग भरोसा करते हैं लोकतंत्र पर, लोग भरोसा करते हैं अपने नेता पर, अपने प्रधानमंत्री पर। इन्हीं लोगों ने उनको चुना है, उनको भी कम से कम इनकी तकलीफ समझनी चाहिए, और आगे से जो भी फैसले हो वो जनता के पक्ष में हो, इन बातों का जरूर ख्याल रखना चाहिए। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।